ग्राह निकल आया और धोखे में आकर के उस मतवाले गजेंद्र को पकड़ लिया और जल के अंदर घसीट करके ले गया। थी तो उस हाथी के अंदर 10,000 हाथियों की ताकत, लेकिन हमारे यहाँ पर शास्त्रों में बतलाया गया है बल प्रधानम न स्थान प्रधानम। बल की प्रधानता नहीं होती है, स्थान की प्रधानता होती है। कोई व्यक्ति किसी पद पर बैठा हुआ है तो पद की शक्ति उस व्यक्ति के पास रहती। जैसे मैं आपसे निवेदन करूं, जो जीव जल के अंदर रहता है, जो जलचर है, जितनी ताकत उसकी जल के अंदर काम करेगी उतनी ताकत उसकी जल के बाहर नहीं काम करेगी। और जो व्यक्ति, जो जीव थलचर है, अर्थात जो व्यक्ति जमीन पर चलने वाला व्यक्ति है, जितनी ताकत उसकी जमीन के ऊपर काम करेगी उतनी ताकत जल के अंदर काम नहीं करने वाली। इसीलिए लोग प्रायः कहते हैं भैया जल में रहकर मगर से बैर। आज उस समय पर उस मत वाले गजेंद्र को अंदर खींच करके ले गया। बहुतेरा प्रयास किया उस हाथी ने बाहर खींचने को, कभी हाथी बाहर, कभी गज अंदर, कभी ग्राह अंदर, कभी हाथी बाहर। और ये जो युद्ध हुआ ना, 1 2 दिन 10 दिन 1 महीने 2 महीने नहीं, समा सहस्रन 1000 वर्ष तक ये गज और ग्राह का युद्ध चलता ही रहा। गज के जितने परिवार वाले लोग थे ना, तोड़ तोड़ करके पेड़ से, पौधों से डंठिया डाल ला ला करके उस हाथी को खिलाते रहे। 1000 वर्षों तक खूब सेवा किया। अपनी सूंड पत्नियों ने उसकी सूंड में बांधी और बांध करके खींचने का प्रयास किया, लेकिन फिर भी ग्राह इतना बलवान है कि वो बाहर नहीं खींच पाया। ग्राही उसको जल के अंदर घसीट ले गया। और जिस समय पर परिवार वाले लोगों ने उसका साथ छोड़ दिया, तो उसका मनोबल टूट गया उस हाथी का। देखो भाई, आपसे निवेदन करूं, ये जो परिवार वाले लोग हैं ना, ये हमसे चाहते हैं, हमको कोई नहीं चाहता। प्रकृति का नियम है, संसार का नियम है। हथनी ने हाथी का साथ तब तक दिया जब तक हाथी उसके साथ था। आज जिस समय पर हाथी जल के अंदर चला गया तो 1000 वर्षों के बाद हथिनियों ने भी उसका साथ छोड़ दिया। उसके जो बच्चे थे, बच्चों ने भी मां का साथ दिया। और जिससे पर सारे लोग चले गए, अब आज वो हाथी सोच रहा है ये दुनिया वाले लोगों का नियम है, सुख के सब साथी दुख में न कोई, मेरे श्याम तेरा नाम एक सांचा दूजा न कोई। भैया सुख के सब साथी, लेकिन दुख में न कोई, कोई साथ नहीं देता। वैसे ही भले परिवार वाले लोग हों, वैसे भले संस्कार से युक्त पत्नी हो, तो भले ही राम जी अगर वनवास जाने लगे तो मैया सीता जी उनका साथ देने के लिए चल पड़े। चलो जहां पर तुम रहोगे वहीं पर मैं रहूंगी। जिए बिनु देह नदी बिनु बारी, तैसे ही नाथ पुरुष बिन नारी। अगर कहीं आजकल का जमाना होता ना, तो देवी जी कहती 14 ही वर्षों की तो बात है,
आप जंगल चले जाओ, मैं मायके चली जाऊंगी। मोबाइल पर हमारी तुम्हारी बातचीत होती रहेगी, उसी में तुम मुझको देख लेना, मैं तुमको देख लूंगी। तो शायद आज सीता जी की कथा ने कही जाती होती। पत्नियों ने हाथ छोड़ दिया, बच्चों ने हाथ छुड़ा लिया, अब वो अकेला गजेंद्र सोच रहा है और प्रभु के लिए पुकार लगा रहा है। हमारी मम्मी जी भी और मेरी माता जी भी एक गीत गाती थी, कौन सा? निर्बल के प्राण पुकार रहे, जगदीश हरे, जगदीश हरे। निर्बल, सबसे बड़ा बल किसका है? बल तो भगवान का ही है ना। हम लोगों के पास अपना कुछ बल होता नहीं। क्या आपने दुनिया में बहुत से लोगों को देखा होगा जो देखने में हमारे आपके जैसे हैं, लेकिन उनके शरीर में बिल्कुल ही ताकत नहीं, बिल्कुल ही शक्ति नहीं, बिल्कुल शक्तिहीन। और बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो देखने में आपसे भी दुबले पतले हैं, लेकिन वो शक्ति के भंडार, शक्तिमान। और यही कहते भी हैं। आज उस समय पर देखो भाई, दो ही बातें होती हैं। जिस समय पर दुनिया के सारे सहारे छूट जाए ना, तब व्यक्ति को परमपिता परमात्मा की शरण ले ही लेनी चाहिए। पहली बात तो परिवार के रहते रहते ही आप शरण ले लो, लेकिन जिस समय पर परिवार के लोग साथ छोड़ दें, तब कम से कम आप भगवान की याद कर लो। द्रौपदी ने भगवान की याद नहीं किया, क्यों? क्योंकि उसके 5 पति बैठे। जिस पत्नी का एक पति होता है, उसे भी इतना अधिक अहंकार होता है कि मेरा पति जीवित। और जिस पत्नी के 5-5 पति हो, सोचो पांडव जैसे, ऐसे वैसे मरियल नहीं, अकेले ईश्वर को जीतने की सामर्थ्य रखने वाले अर्जुन, गदाधारी भीम, नकुल सहदेव, भला वो पत्नी क्यों किसी की याद करे, किसी से क्यों दबे? लेकिन जिस समय पर 5 पतियों ने अपना सिर नीचे की ओर कर लिया, गुरु द्रोणाचार्य कृपाचार्य जी ने अपना मस्तक नीचे की ओर झुका लिया। अब वहां पर 2 भाव मिलते हैं, या तो भक्त ने भगवान की याद किया, या तो आपत्ति विपत्ति पड़ने पर एक बहन ने अपने भाई की याद किया। अब आज इससे भी भगवान की याद किया, प्रभु कहाँ हो आप? बोले जाहि हाथ धनुष उठायो प्रभु सीतापति, और जाहि हाथ रावण सुरारी लंक जारी है, और जाहि हाथ तारे उबारे हाथ सूरदास, और जाहि हाथ सिंधु मथि लक्ष्मी निकारी है, जाहि हाथ गिर को उठाए गिरधारी भयो, जाहि हाथ नंद काज नाथ वो नागकारी है, तो मैं हूँ अनाथ हाथ जोड़ कहूँ दीनानाथ, वही हाथ मेरो हाथ गहिबे की बारी है। प्रभु आओ और आकर क्या मेरा भी हाथ थामो, कि आपके अतिरिक्त दुनिया में ऐसा कौन है जो हमारा हाथ थामे, हमारी रक्षा करे। इसलिए प्रभु आओ और आकर के मेरी रक्षा करो। आवाज लगाई उसने, आजा 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 ऐ मेरे नाथ हो अनाथ
बचाने आजा। ऐ मेरे नाथ हूँ अनाथ बचाने आजा। आजा दया करते हैं, दया करते हैं दयालु ये बताने आजा। ऐ मेरे नाथ हूँ अनाथ बचाने आजा। मेरे नाथ हूँ अनाथ बचाने आजा। मेरे जीवन का आज अंतिम समय आया है, इसी से मैंने प्रभु तुमको आज बुलाया है। आस टूटे ना कर जोड़ कर ये विनती करूं, ध्यान धरता हूँ भगवान भला किसी का धरूं। डूबती नैया डूबती नैया तो किनारे लगाने आजा। हाँ मेरे नाथ हो अनाथ बचाने आजा। मेरे नाथ हो अनाथ बचाने आजा। मेरे नाथ हूँ अनाथ बचाने आजा। आजा 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 आजा। आज जिस समय पर गजेंद्र ने भगवान की याद किया, और आपसे निवेदन करूं आप पेन उठाइए, कलम कागज उठाइए और आप लिखिए याद। और जिस समय पर आप याद को उल्टा करके पढ़ोगे तो याद का उल्टा होता है दया। जिससे पर दुनिया के सारे सहारों को उसने छोड़ दिया, छोड़ने के बाद भगवान के एकमात्र याद किया तो भगवान दया करने के लिए तैयार हो गए। उसने पुकार लगाई, प्रभु जल्दी से आओ, अन्यथा जब जीवन की लीला ही समाप्त हो जाएगी तो बाद में आने से लाभ ही क्या। मोहन माधव नंद के नंदन, हे जसुदा सुत कृष्ण मुरारी, गोप सखा ब्रजनाथ ब्रजेश, गोपाल गोविंद गोवर्धन धारी। ऐ हो मुकुंद किरीटी सखा,
जय द्रौपदी वीरन की बलिहारी। प्रभु अगर आपकी कृपा हो जाए तो अकेले गज क्या है, हजारों गज भी क्या करी है, हरि जाकर तू कर बारखवारी, हरि जे कर तू कर बारखवारी। प्रभु हजारों गज उसका भला क्या कर सकते हैं जिसकी आप रक्षा करोगे। भगवान ने तत्काल गरुड़ जी को याद किया, गरुड़ जी जल्दी आओ, बताइए प्रभु आदेश दीजिए कहाँ चलना है। बोले आज गजेंद्र की रक्षा करने के लिए चलना है, कितनी देर में मुझे पहुंचा दोगे। गरुड़ जी ने कहा प्रभु अब हमसे पूछ रहे कितनी देर में पहुंचा दूंगा। कितनी देर में पहुंचा दूंगा, बस आप हमारे ऊपर बैठो और मैं 4 पंख मारूं और मैं आपको उसके सामने पहुंचा दूंगा। कहले गरुड़ मोरी पिठिया पे पांव धरा, 4 पंख मार के आकाशोर वायुदेव, छोटी मोटी तरई के गिनती करित नाही, चोचन से मारी चांद सूरज हटाई देव। अमृत कुंभ बचपन मालियौली हम, अरे हम तो बचपन में अमृत का कुंभ ले आए थे, और आज तो जवानी बा जवानी हम दिखाई देव। और बनिता का पूत जब जानी हाँ कन्हाई, जब गज के आगे एक पलमा पहुंचाई देव। बस आप बैठो, अभी मैं आपको पहुंचा रहा हूं। भगवान बैठ गए, गरुड़ पर सवार हो गए, गरुड़ जी चल पड़े। भगवान को संतोष नहीं हुआ, भगवान ने कहा गरुड़ जी थोड़ा और तेज चलो। गरुड़ जी ने थोड़ा अपनी और स्पीड बढ़ाई। भगवान ने कहा गरुड़ जी थोड़ा और तेज। गरुड़ जी और तेज उड़ने लगे। और गरुड़ की गति आप जानते हो, कहीं कभी आप गए हो कलकत्ता बद्रीनाथ धाम, बंबई दिल्ली, और आप अपने मन के अंदर सोचो तो बस आपने सोचा मन को पहुंचने में जितना समय लगता है उससे 100 गुना अधिक गरुड़ जी महाराज की तीव्रतम गति है। और उनसे भी ज्यादा तेज गति हमारे पवन पुत्र हनुमान जी महाराज की, जिनके लिए लिखा गया मनोजवम मारुत तुल्य बेगम। भगवान ने कहा गरुड़ जी थोड़ा और तेज चलो। गरुड़ जी उड़ने लगे। भगवान ने कहा गरुड़ जी और तेज। गरुड़ ने हाथ जोड़ दिया, कहा प्रभु अब तो ये हमारी अंतिम सीमा है, टॉप गियर, फुल एक्सीलेटर, फुल स्पीड, नो गुंजाइश, इससे ज्यादा तेज तो हम चल ही नहीं सकते, ये मेरी अंतिम सीमा रेखा है। भगवान ने कहा वाह गरुड़ जी तुम भी अच्छा विनोद कर लेते हो, अरे वहां मेरे भक्त की जान चली जाएगी तो बाद में पहुंचने से लाभ ही क्या। का बरसा जब कृषि सुखाने, समय चुके पुण्य का पछताने, फिर बाद में जाने से क्या लाभ होगा। अच्छा गरुड़ जी ठीक है, तुम बाद में आते रहना। भगवान ने अपने हाथ से चक्र सुदर्शन छोड़ दिया और उसके बाद भगवान गरुड़ जी के ऊपर से कूद पड़े। मैं आपसे बात पूछूं, जैसे आप कोई ढीला हाथ में उठाओ और ढीला लेकर के आप फेंक के मारो और फिर आप दौड़ना शुरू करो, तो आप सोचिए पहले ढीला आपका पहुंचेगा कि पहले आप जाकर के पहुंचोगे। निश्चित है कि पहले आपका ढीला पहुंचेगा और आप बाद में पहुंचोगे। इसलिए भगवान ने सबसे पहले चक्र सुदर्शन को छोड़ दिया, बोले चलो चल करके तुम रक्षा करो। उसके बाद भगवान जाकर के पहुंचे, तब तक चक्र सुदर्शन ने अपना काम कर दिया। उस ग्राह के मुख को उसने काट दिया। तो
तो जो अपनी सूंड में कमल का पुष्प लिए हुआ था, उस पुष्प को भगवान ने स्वीकार कर लिया, क्योंकि प्रभु का नियम है बिना लिए हुए कभी कुछ कृपा करते नहीं, आप जान लो। सुदामा जी महाराज के द्वारा पहले थोड़े से चावल ले लिया, तब उनको त्रिलोकी का वैभव दिया। गजेंद्र का पहले कमल पुष्प स्वीकार कर लिया, तब गजेंद्र की रक्षा किया। आज जिस समय पर पुष्प ले लिया, गजेंद्र ने हाथ जोड़े, प्रभु आप मेरा उद्धार करने के लिए आए कि मेरे दुश्मन का उद्धार करने के लिए आए? भगवान ने कहा, सुनो, तुमने दुश्मन किसको मान रखा है? ये तो हमारे मन की अपनी उपज है। ये व्यक्ति हमारा दुश्मन है, ये व्यक्ति हमारा मित्र है। गजेंद्र, एक बात बताओ, आज तक तुमने कभी जीवन में हमारा नाम लिया? बोले नहीं लिया। आज क्यों लिया? बोले आज इसलिए लिया क्योंकि जो ग्राह है, ग्राह ने हमारे पैर को पकड़ लिया, इसलिए मैंने आपका नाम लिया। तो बताओ, तुम्हारा मित्र हुआ कि तुम्हारा दुश्मन हुआ? भाई दुश्मन आएगा तो तुम्हारे पैर पकड़ेगा कि तुम्हारे लाठी लेकर के तुम्हारा सर तोड़ेगा? ये दुश्मन नहीं बल्कि तुम्हारा मित्र है, जिसने तुम्हारे पैर पकड़े और भगवान तक तुमको पहुंचा दिया, तो ये तुम्हारा सबसे सच्चा मित्र हुआ ग्राह। और सुनो, मैं तुम्हारा उद्धार करने के लिए नहीं आया, फिर मैं किस लिए आया? भगवान ने कहा, सुनो, बिंदु जी ने बहुत बढ़िया पद लिखा कि दक्षिण करस्थ चक्र की कठोर ठोकर से जल सूर ग्राह की समस्त शक्ति सो गई। बाम कर करिंज से, बाम कर कंज से संभाला है करिस पग, देखते ही बिंधी सबू विधि शंभु की भी मति खो गई। पीठ पट्टी कोने से अंगोछे से पहुँचते हैं बिंदु, शोभा ये और अनुराग बीज बो गई। मानो ब्रजराज कहते हैं प्यारे गजराज, क्षमा करो तेर सुनने में देर हो गई। क्षमा करो देर सुनने में देर हो गई गजेंद्र, हमें आने में थोड़ा सा विलंब हो गया। आप सोचो, क्या कोई दोस्ती थी क्या भगवान की उस गजेंद्र के साथ? बड़े दीन को मुख सुने, लेती दया उर आनी, तो हरि हाथी की कब होती, कहु रहीम पहचान। लोग अपने अपने पहचान वालों की मदद करते हैं, परिचित वालों की मदद करते हैं। क्या भगवान की भी कोई हाथी से जान पहचान थी क्या? लेकिन फिर भी प्रभु ने जाकर के उस हाथी की रक्षा किया। भगवान ने कहा, सुनो गजेंद्र, आया हूं न अपनी प्रशंसा सुनने के लिए, और आया हूं न दीन बंधुता का मान लेने को, आया हूं न पाने के लिए सतावधान पद, आया हूं न दुख की दशा का ज्ञान लेने को, आया हूं न बिंदु चारु चक्र गति देखने को, आया हूं न ग्राह से भी युद्ध ठान लेने को, आया हूं न प्राण दान देने को तुम्हें गजेंद्र,
आया हूं तुम्हारा कंज पुष्प दान लेने को। जो तुम मुझे पुष्प अर्पित कर रहे थे ना, मैं तो वो तुम्हारा केवल पुष्प लेने के लिए आया हूं। लाओ मुझे अपना पुष्प दे दो। और आपसे निवेदन करूं, आप भगवान को कुछ भी दे दो, भगवान सब स्वीकार कर लेते हैं। गीता में भगवान कृष्ण कन्हैया ने कहा, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयक्षति तदहम भक्तु परमश्नामी प्रेतात्मना। कोई व्यक्ति भगवान को पत्र दे दे, कुछ नहीं उसके पास, पत्र माने तुलसी पत्र, भगवान को सबसे अधिक प्रिय है। वृंदावन में आप विराजे मुकुट धरे तुलसी को, आली माने लागे वृंदावन नीको। घर घर तुलसी ठाकुर पूजा, भोजन दूध दही को। तुलसी का मुकुट बना करके लोग सजा देते हैं, भगवान को अत्यंत प्रिय हो जाता है। और आज भी लोग सीधी से कहावत कहते हैं, क्या कहते हैं? 4 पहर 64 घड़ी और ठाकुर पर ठकुराइन चढ़ी। इन्हीं भगवान के ऊपर तुलसी सदैव आच्छादित रहती हैं। और एक बात और आपसे निवेदन करूं, जिस घर के अंदर तुलसी मां का वृक्ष होगा, उस घर के अंदर कभी भी यमराज का प्रवेश नहीं हो सकता। यमराज के दूत कभी भी घर के अंदर नहीं जाएंगे जहां पर माता तुलसी का वृक्ष होगा। भगवान को अत्यंत प्रिय है। और रात्रि में भी मैं आपसे बताऊं, जिस समय पर हमारे यहां पर वैदिक सनातन धर्म में नियम है, भगवान को सुलाने के पहले रात्रि में सारे के सारे पुष्प उठा करके अलग कर दिए जाते हैं। भगवान के सिर से मुकुट उतार करके बाहर रख दिया जाता है, कपड़े अलग कर दिए जाते हैं। उस समय पर भी जो तुलसी है ना, सिर के ऊपर से उतार करके बगल में रख दी जाती भगवान शालिग्राम के। कभी भी तुलसी को अलग नहीं किया जाता भगवान शालिग्राम से। और इसी समय मैं और आपसे निवेदन कर दूं, कुछ लोग कहते हैं कि माताओं को भगवान शालिग्राम का पूजन नहीं करना चाहिए, शूद्र को उस बटिया का स्पर्श नहीं करना चाहिए। किन परिस्थितियों में पूरी बात लोग पढ़ते तो है नहीं, सीधे सीधे कह दिया नहीं स्पर्श करना चाहिए। कब नहीं स्पर्श करना चाहिए वो भी तो पढ़िए ना। जिस समय पर अपवित्र अवस्था में नारियां होती हैं, उस समय पर, और क्या केवल स्त्रियों के लिए ही नहीं, असत शूद्र के लिए, कौन? जो व्यक्ति मदिरा पान करता है, जो व्यक्ति लहसुन इत्यादि खाता है, वो कभी स्पर्श नहीं कर सकता है। पुरुष भी स्पर्श नहीं कर सकता है, पुरुषों के लिए भी मना कर दिया गया है। कभी भी आप शालिग्राम की बटिया का स्पर्श मत कीजिए। लेकिन यदि कोई शूद्र भी, आप स्कंद पुराण उठा करके पढ़िए, कोई शूद्र भी यदि भगवान का भक्त है ना, आप लोगों ने रैदास का नाम सुना होगा। वो क्या करते थे, शालिग्राम की बटिया ही तो थी एक पत्थर, उसी में तौल तौल करके सबको मांस लोथड़ा देते थे। लेकिन स्वयं भगवान के भक्त थे। तभी तो कहा मन चंगा तो कठौती में गंगा। और उन्होंने उसी कठौती के अंदर अपना हाथ डाला और उसके अंदर से कंगन निकाल करके महारानी को दे दिया। जो गंगा जी में उनका कंगन गिरा था वो। आज मैं बता रहा हूं कि आखिर हाथी फंसा क्यों। अच्छा, हाथी की अपनी आदत कुछ खराब होती है। जैसे मैं बताऊं, आप हाथी को कितना ही साबुन लगा करके आप स्नान करवा दो, शैम्पू लगा करके स्नान करवा दो, बढ़िया बॉडी स्प्रे डाल दो, बढ़िया झूल पहना दो। झूल पहनाने के बाद उस हाथी से कहो, भैया हमने तुम्हें सबसे बढ़िया महंगा वाला शैम्पू लगाया है, बढ़िया स्प्रे, बॉडी स्प्रे डाला, सेंट डाला है। अब तुम बहुत सफाई के साथ रहना, धूल मिट्टी अपने ऊपर मत डालना। हाथी आपका कहना मान जाएगा क्या?
नहीं मानेगा। क्यों? क्योंकि उसकी प्रकृति है, उसका स्वभाव ही ऐसा है। एक समय की बात, बाबा तुलसीदास जी महाराज और अब्दुल रहीम खान खाना दोनों एक साथ जा रहे थे और उन्होंने एक दृश्य देखा। एक हाथी ने अपनी सूंड में मिट्टी को भरा और मिट्टी को भरने के बाद अपने सिर के ऊपर डाल लिया। तुलसीदास जी ने बाबा रहीम जी से पूछा, रहीम जी जरा बताओ ये क्यों कर रहा है? धूल धरत निज शीश पर, कहु रहीम के ही काज, जहि रज मुनि पत्नी तरी, सोई ढूंढत गजराज। हे बाबा सोई ढूंढत गजराज। आज उस समय पर अब्दुल रहीम खान खाना ने बतलाया, बाबा ये हाथी अपने सिर के ऊपर धूल क्यों धारण कर रहा है? जही रज मुनि पत्नी तरी, सोई ढूंढत गजराज। भगवान प्रभु श्री राम राघवेंद्र सरकार के पैर की चरण रज पा करके अहिल्या का उद्धार हो गया। अच्छा, चरण रज के द्वारा ही क्यों अहिल्या का उद्धार हुआ? क्योंकि काम रज के द्वारा अहिल्या का पतन हुआ, तो भगवान के चरण रज के द्वारा ही अहिल्या का उद्धार हुआ। जिस रास्ते से चल करके प्रभु गए हैं, हो सकता है कि उनके चरण की रज यहां इस चित्रकूट में भी हो, इसलिए वह हाथी अपने सिर के ऊपर उठा उठा करके धूल डाल रहा है। आज हाथी ने यहां पर भी वही काम किया। अगर सीधे सीधे जल पी लेता और जल पी करके चला जाता तो शायद वो बंधन में न फंसता, लेकिन आज बंधन में बंध गया। और यह है कौन? योसौ ग्राहा सवै सद्यः परमाश्चर्य रूप धृक्, मुक्तो देवल सापेने हु गंधर्व सत्तमा। ग्राह कौन बना है? एक ऋषि थे, जिन ऋषि का नाम था देवल ऋषि। देवल ऋषि एक बार की बात की, नदी में गए स्नान करने के लिए। एक आपने नाम सुनोगा, हा हु नाम के गंधर्व थे। तो हुहू नाम के गंधर्व ने नदी के अंदर प्रवेश किया और प्रवेश करने के बाद देवल ऋषि का जाकर के चरण पकड़ लिया। देवल ऋषि डर गए, अरे इस नदी के अंदर लगता है कोई ग्राह है, तो बाहर भागे। और जब बाहर भागे तब उस समय पर हुहू नाम का जो गंधर्व था हंसने लगा, देखो बाबा जी डर गए, बाबा जी डर गए। देवल ऋषि ने कहा, अरे मूर्ख, तो तू है जिसने मगर बन करके, ग्राह बन करके मेरा पैर पकड़ा है, तो जा, आज मैं तुझे श्राप दे रहा हूं, जा करके तुम ग्राह ही बन जाओ। आज वही है हु नाम का गंधर्व जो आज आकर के ग्राह बना, सोचिए आप। और यह राजा कौन है? राजा का नाम है इंद्रद्युम्न इति ख्यातो विष्णु व्रत परायण। इस राजा का नाम है इंद्रद्युम्न। इंद्रद्युम्न ये भगवान की तपस्या करता है, व्रत करता है, भजन करता है, पूजन करता है, नाम जप करता है। एक दिन की बात,
कि मलयगिरी पर्वत पर बैठ करके भजन कर रहा था। उसी समय पर इसके गुरु आ गए, जिनका नाम था अगस्त ऋषि। उचित तो यह है जब हमारे गुरु जी आ जाएं तो हमको चाहिए उठ करके उनके चरण में प्रणाम करें, उनका सम्मान करें और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। लेकिन ये बैठा रहा क्यों? गुरु जी भी भगवान का भजन करते हैं, हम भी भजन कर रहे हैं, तो काहे ले उठे? बैठा रहा। अगस्त ऋषि को आ गया क्रोध, तो अगस्त ऋषि ने श्राप दे दिया, अरे मूर्ख, तू हाथी की भांति बैठा है तो इसलिए जा करके तू गज योनि को प्राप्त हो जाए। आज जो राजा इंद्रद्युम्न है वही आकर के भैया हाथी बन गया। आपसे एक बात निवेदन करूं, जिस व्यक्ति के जीवन में नम्रता नहीं होगी, विनम्रता नहीं होगी, सरलता नहीं होगी, उस व्यक्ति को आप बिल्कुल हाथी ही समझिए। जिसके अंदर विनम्रता होती है ना, वो जिंदा आदमी की पहचान होती है। और जिस व्यक्ति के अंदर अकड़ होती है ना, एक शब्द मिलता है अकड़। अकड़ के अंदर कोई मात्रा होती है क्या? कोई डंडा होता है क्या? कुछ नहीं होता है। लेकिन किसी न किसी मात्रा के रूप में प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में अकड़ जरूर मौजूद रहती है। और जो व्यक्ति झुक जाए ना, जिंदा व्यक्ति की पहचान है। और अकड़ना, जब व्यक्ति मर जाता है ना तो लोग उसका कहते हैं शरीर अकड़ गया। यदि शायद कहीं अपने गुरु जी के अगस्त के चरणों में इंद्रद्युम्न राजा झुक गए होते तो शायद आज इनको गज योनि न प्राप्त होती। इसलिए कहा गया कि झुकते वही है जिसमें जान है, झुकते वही है जिसमें जान है, ओ अकड़ना तो मुर्दे की पहचान है। झुकते वही है जिनमें जान है, झुकते वही है जिसमें जान है, अकड़ना तो मुर्दे की पहचान है। अकड़ते वही हैं जिनके अंदर विनम्रता नहीं होती। इसी कारण से आज उसे जो है गज की योनि प्राप्त हुई। अच्छा आप बताइए, जिस व्यक्ति को 7 दिनों के अंदर मर जाना है, उस व्यक्ति को केवल एक कथा सुनाई जाएगी कि एक हाथी था, एक मगर था, दोनों गज और ग्राह में युद्ध होता रहा 1000 साल तक। इससे राजा का कल्याण होने वाला है क्या? नहीं। हमारे यहाँ पर कोई भी कथा कही जाती है एक रूपक बना करके कही जाती है। कैसे दृष्टांत दिया गया? हम आप कहां पर रहते हैं? हम आप रहते हैं गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए गृहस्थी में रहते हैं। ध्यान देकर के सुनेगा, गृहस्थी। और आप इसका संधिविच्छेद कर दीजिए तो क्या हो जाएगा? ग्रह धन हस्ती। ग्रह माने ग्राह, हस्ती माने हाथी। लोग कहते हैं ना भैया बहुत बड़ी हस्ती है। हम आप रहते हैं घर में गृहस्थी है। ग्रह माने घर, घर माने ग्राह, ग्रह माने ग्राह और हस्ती माने हाथी। आप हो गए हाथी, आपका घर हो गया ग्राह। अब आप निश्चित कीजिए इन दोनों में बलवान कौन होगा? आप कहीं भी 10 साल के लिए, 20 साल के लिए, 50 साल के लिए आप नौकरी करने के लिए भले ही चले जाओ, लेकिन ये ग्रह रूपी ग्रह इतना अधिक बलवान है ना, आपको एक न एक दिन खींच ही लेगा। दिन भर आप चाहे जहां पर हो, लेकिन शाम को आप अपने
घर चले जाते हो। क्यों? क्योंकि वो ग्रह बहुत बलवान है। भले ही आप कितनी बड़ी हस्ती क्यों ना हो, लेकिन शाम को आप घर पर ही जाओगे। और आपसे बताऊं, कोई व्यक्ति सेना में ही क्यों ना चला जाए, कहीं पर क्यों ना चला जाए, अगर आप जिंदा आओगे तो ठीक, और नहीं तो मर गए तो मरने के बाद भी सबसे पहले आपकी लाश आपकी डेहरी पर ही आएगी। आती कि नहीं आती? तो ये ग्रह रूपी घर इतना अधिक बलवान है ना, व्यक्ति को खींच ही लेता है। क्योंकि जो आनंद, जो सुख आपको अपने घर में मिलेगा, दुनिया में कहीं भी नहीं मिलेगा। आप कहीं भी चले जाओ। यही है गज और ग्रह की लड़ाई, किसी हाथी और मगर की लड़ाई नहीं, हमारी और घर की लड़ाई है, ग्रह और हस्ती। हम लोग रहते हैं गृहस्थी में, इसलिए कहा जाता है धन्यो गृहस्थाश्रमा। इस आश्रम से बढ़कर के दुनिया में कोई आश्रम नहीं है, चाहे ब्रह्मचर्य आश्रम हो, चाहे वानप्रस्थ आश्रम हो, चाहे संन्यास आश्रम हो। आप सन्यासी बन गए, लेकिन यदि आपकी मां जीवित है तो पिता जाएगा, पिता आपको जाकर के प्रणाम करेगा। क्यों? क्योंकि जिसके हाथ में दंड होता है ना, हमारे पर शास्त्रों में लिखा गया दंड ग्रहण मात्रेण नरो नारायणो भवेत। जिसके हाथ में दंड होता है वो व्यक्ति साक्षात नारायण का स्वरूप होता है। तो पिताजी तो प्रणाम करेंगे, लेकिन अगर उसकी माताजी सामने आ जाएंगे ना, तो वो सन्यास लेने के बाद भी सन्यासी व्यक्ति अपनी मां को प्रणाम करेगा। माता का इतना बड़ा ऋण होता है। तो सबसे बड़ा हमारा जो है ये गृहस्थ धर्म होता है। इस कथा के माध्यम से सुखदेव जी महाराज ने महाराज परीक्षित को समझाया। आइए इसके बाद अगला कथा नक प्राप्त होता है। महाराज परीक्षित ने पूछा, हमने सुना है समुद्र मंथन करना पड़ा था, क्या कारण था कि समुद्र को मंथन करने के बाद जब रतन पहले से स्वर्ग में मौजूद थे तो समुद्र मंथन करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, यदा दुर्वास सहासापात सेन्द्रालोकात्मजो नृप। एक बार की बात, जो दुर्वासा ऋषि हैं भगवान श्री हरि नारायण के पास गए, चरण में प्रणाम किया। भगवान ने दुर्वासा ऋषि का स्वागत किया और अपने गले से माला उतार करके दुर्वासा ऋषि के गले में डाल दिया। दुर्वासा ऋषि चल पड़े, उधर रास्ते से आ रहे थे देवराज इंद्र। दुर्वासा ने सोचा इसका माला का अधिकारी कौन? भाई साधारण कोई माला तो है नहीं, कोई विशेष व्यक्ति होगा तब मैं उसको ये माला पहनाऊंगा। तो दुर्वासा ऋषि ने अपने गले से माला उतार करके देवराज इंद्र के गले में पहना दिया। सोचो, भगवान का प्रसाद समझ करके देवराज इंद्र को चाहिए था स्वागत करते, लेकिन देवराज इंद्र के मन के अंदर तो ईगो है ना, अभिमान। बताओ, स्वर्ग के राजा और एक बाबा की उतरी हुई माला पहने। ऐसा देवराज इंद्र ने सोचा, लेकिन सामने तो उतार नहीं सकते थे, क्योंकि ये भी जानते हैं कि दुर्वासा ऋषि कितने क्रोधी बाबा हैं। लेकिन जिस समय पर दुर्वासा ऋषि थोड़ा सा दूर चले गए, उस समय पर देवराज इंद्र ने अपने गले से माला उतारी और माला उतारने के बाद अपने ऐरावत हाथी के ऊपर डाल दिया। और आपसे बताऊं, जो डीएम का चपरासी होता है ना, वो भी अपने को डीएम से कम नहीं मानता। ऐरावत ने सोचा, लगता है सबसे ज्यादा गए गुजरे हम ही हैं। बाबा की उतरी माला देवराज इंद्र पहने और इंद्र की उतरी हुई माला हम पहने। ऐरावत ने क्या किया, माला लिया, अपनी सूंड से पकड़ करके नोच करके इधर फेंक दिया। जब फेंक दिया, बढ़िया सुंदर दिव्य पवन चल रही थी, वायु के झरोकों से वो
जो पंखुड़ियां थी ना पुष्प की, उस पुष्प की पंखुड़ियां उड़ती हुई संयोग बस उस तरफ गई जहां दुर्वासा ऋषि जा रहे थे। और जैसे उसकी सुगंध दुर्वासा ऋषि के नासिका में पहुंची, दुर्वासा ऋषि ने कहा, अरे मैंने तो हमारा देवराज इंद्र को पहनाई थी, उसकी सुगंध यहां तक कैसे आ गई? तो दुर्वासा ऋषि ने ध्यान धर के देखा तो पता लग गया, अरे देवराज इंद्र ने तो अपमान कर दिया। क्यों? क्योंकि इनको अपने धन का मद है, अहंकार है। दुर्वासा ऋषि ने श्राप दे दिया, ए देवेंद्र, जिस धन के ऊपर तुम्हें इतना अधिक घमंड है ना, वो सारी की सारी स्वर्ग की संपदा समुद्र के अंदर प्रवेश कर जाए। स्वर्ग में कुछ शेष नहीं बचा, स्वर्ग खाली हो गया। ऐरावत हाथी समुद्र में चला गया। देवराज इंद्र बिना वाहन के हो गए, पैदल पैदल चलने लगे। कल्प वृक्ष समुद्र के अंदर समा गया। कामधेनु गैया अमृत कलश सब देवताओं की जानकारी दैत्यों को लग गई। दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य जी ने कहा, भैया समय अच्छा है, चलो स्वर्ग के ऊपर जाकर के चढ़ाई कर दो। स्वर्ग पर दैत्यों ने चढ़ाई कर दिया और देवराज इंद्र को जीत लिया। अब दाने दाने के लिए मोहताज हो गए। यत्र तत्र सर्वत्र विचरण करने लगे देवराज इंद्र। और जब दुनिया के सारे सहारे छूट जाते हैं ना, तब व्यक्ति को भगवान याद आते हैं। भगवान श्रीहरि के पास पहुंचे, बोले प्रभु क्या करूं? भगवान ने कहा, देखो तुम्हारे अकेले के बस का कुछ नहीं, इसलिए पहले जाओ और जाकर के दैत्यराज बलि से मित्रता करो। और मित्रता करने के बाद आप समुद्र मंथन करो और सारे के सारे रत्न समुद्र से बाहर निकालो। एक बात और जान लो, किसी भी जरा सी बात के लिए लड़ने मत लगना। अर्योपि संधेयाः सति कार्यार्थ गौरवे अहि मूषकवत देवा हृतस्य पदवीम गतई। जिस तरीके से सांप और चूहे की मित्रता होती है ना, उसी तरीके से तुम लोग भी जाकर के मित्रता कर लो। अब आप सोच रहे होंगे कि भैया सांप और चूहे की तो मित्रता कभी होती ही नहीं, लेकिन मैं बताऊं आपसे, अपने मतलब के लोग मित्रता कर भी लेते हैं। एक पिटारी के अंदर पहले से कोई सर्प बंद था और ऊपर से एक चूहा गिर पड़ा, लेकिन उस पिटारी की इतनी ऊंचाई थी ना कि सांप ऊपर से निकल नहीं सकता था, नीचे से दरवाजा बंद। अब निकले तो कैसे निकले? चूहा गिरा, चूहा डर गया कि वास्तव में अब तो ये सर्प मुझको खा जाएगा। सांप ने कहा, भैया तुम चिंता मत करो। सर्प ने कहा, आप चिंता मत कीजिए, आज से हम तुम पक्के मित्र बन गए। आज के बाद हमारी तुम्हारी दोस्ती पक्की, किसी भी प्रकार से हम तुम्हारा वध नहीं करेंगे, तुमको हम खाएंगे नहीं। चूहे ने सोचा कि इसको खाना होता तो शायद हमको खा ही लेता, लेकिन यदि ये कह रहा है कि आज से हमारी तुम्हारी मित्रता पक्की, तो चलो बहुत अच्छी बात है भाई। भैया अब तुम हम दोनों लोग मित्र बन गए, एक काम किया जाए। चूहे ने कहा, क्या करूं? बोले भैया तुम्हारे दांत बहुत पहिने, इसलिए तुम क्या करो, ये जो पिटारी है ना, आप इस पिटारी में छिद्र कर दो जिससे हम दोनों लोग निकल चुके। जैसे चूहे ने उस पिटारी में छिद्र किया, चूहा निकलने लगा। सांप ने कहा, भैया पहले तुम मत निकलो, पहले मुझे निकल जाने दो। क्यों? यदि हम न निकल पाए तो छेद कैसे होगा? सोचो आप। चूहे ने और थोड़ा सा बड़ा छेद कर दिया, सर्प उस पिटारी से बाहर निकला,
उसके बाद चूहा निकला, चूहा जाने लगा अपने रास्ते। सांप ने कहा भैया कहाँ जा रहे हो? बोले हम अपनी जगह जा रहे हैं। सांप ने कहा अरे अभी तो हमारी तुम्हारी मित्रता हुई है, इतना जल्दी कहाँ जा रहे हो? जरा जाने से पहले एक बार हमसे गले तो मिल ले हो। चूहा आ गया सर्प की बातों में। चूहा आगे बढ़ करके गया, सर्प से कहा भैया गले मिल लिया जाए। सर्प ने अपना मुख खोला और मुख खोल करके चूहे को अपने मुख में ले लिया। चूहे ने कहा भैया क्या कर रहे हो? अरे हमारी तुम्हारी तो मित्रता पक्की थी ना, फिर आप ये क्या कर रहे हो? सांप ने कहा पागल हो गए हो क्या? अरे घोड़ा अगर घास से दोस्ती करे तो फिर जिंदा कैसे रहेगा? तुम हमारे आहार हो, हम तुमको जीवित नहीं छोड़ सकते। और ऐसा कहने के बाद सर्प उस चूहे को खा गया। भगवान श्रीहरि ने कहा इसी प्रकार से तुम्हें भी करना है, राक्षसों के संग जाकर के मित्रता करनी है, लेकिन जैसे सांप और चूहे की मित्रता। आज इस समय पर ये लोग गए, देखो पहले के दुश्मन कैसे होते थे। दैत्यराज बलि के यहां पर देवराज इंद्र गए, देवेंद्र को देखने के बाद उसने स्वागत किया, आओ देवेंद्र, आसन खाली कर दिया। देखो यदि आपका दुश्मन भी आपके घर में आवे ना, तब भी आप उसका स्वागत कीजिए। आवत ही हर्षे नहीं, नैनन नहीं सने है, तुलसी वहां न जाइए, चाहे कंचन बरसे में। तब लोग अपने दुश्मन का भी बराबर सम्मान करते थे। बैठ गए देवेंद्र, दैत्यराज बलि से कहा भैया हमारी तुम्हारी मित्रता हो जाए। क्यों? यद्यपि वैसे हैं तो दोनों एक ही पिता की संतान। महर्षि कश्यप की संतान देवता भी हैं और महर्षि कश्यप की संतान असुर भी हैं। महर्षि कश्यप की 13 पत्नियां, लेकिन अपने अपने अधिकार के लिए ये लोग लड़ा करते हैं। कभी दैत्य लड़े थे देवों से, उस स्वर्ग के सिंहासन के लिए, अपने अपने अधिकार के लिए लोग लड़ते रहते हैं। आज इससे पर दोनों लोगों की मित्रता हो गई। बोले भैया कैसे समुद्र मंथन किया जाए? बोले चलो, चल करके हम लोग मंदराचल पहाड़ को उठा करके लाएंगे, उसमें डालेंगे। अब मंदराचल पर्वत जिससे पर उठाने के लिए गए, 1000 योजन उस पर्वत को दैत्य देवता लोग मिलकर के उठा नहीं पाए, बल्कि जो उठा रहे थे ना वे उसी के नीचे कुछ लोग दब गए। और जब कोई व्यक्ति भोजन करने के लिए बैठे और पहले ही कौर खाते ही पता चले उसने माछी निकाला है, तब व्यक्ति हतोत्साहित हो जाता है। आज उस समय पर भगवान श्री प्रकट हो गए और गरुड़ जी के ऊपर चढ़े चढ़े ही एक बाएं हाथ से उन्होंने मंदराचल पर्वत को उखाड़ लिया और उखाड़ने के बाद समुद्र के किनारे ला करके रख दिया। सोचो कितने बलवान हो गए श्री गरुड़ जी महाराज कि उनके ऊपर बैठ करके श्रीहरि ने उखाड़ लिया। उसके बाद ये लोग पहुंचे वासुकीनाग के पास। वासुकीनाग से कहा भैया चलो हम तुमको उस मथाने की रस्सी बनाएंगे। वासुकीनाग ने कहा भैया जो अमृत निकलेगा पान तुम लोग करोगे, भला हम अपनी हड्डी पसुड़ियां क्यों तोड़वाने के लिए जाएं? देवताओं ने लालच दिया भैया अमृत तुमको भी मिलेगा, तुम भी अमर हो जाओगे। वासुकीनाग जी तैयार हो गए। अच्छी अच्छी औषधियां ला करके समुद्र के अंदर डाली गई। वासुकीनाग के पूंछ की ओर दैत्यों को स्थान दे दिया गया, मुख की ओर देवताओं ने पकड़ लिया। लेकिन जो दुष्ट प्रकृति के लोग होते हैं ना, उनकी दुष्टता जाती तो है नहीं। उन्होंने कहा सुनो समुद्र मंथन बंद। क्यों? बोले देवता लोग हमको सदैव नीचा ही दिखाने का काम करते हैं। सर्प की पूंछ बिल्कुल निकृष्ट होती है, बेकार होती है, इसलिए हमको पूंछ की तरफ पकड़ा दिया। देवताओं ने कहा भैया तो तुम आकर के मुख की ओर पकड़ लो, हम लोग पूंछ की ओर पकड़ लेंगे।
क्योंकि भगवान ने पहले ही समझा दिया था किसी भी प्रकार से लड़ाई झगड़ा मत करना जब तक कार्य न सिद्ध हो जाए। अब दैत्यों ने आकर के समुद्र के वासुकी नाग के मुख की ओर पकड़ लिया, देवताओं ने पूंछ की ओर पकड़ लिया, और जिस समय पर समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ ना तो उसके शरीर के अंदर जितना जहर था वो विष वासुकी नाग के मुख के द्वारा वपन होने लगा, उल्टी होने लगी, और उस जहर की ज्वाला में हजारों दैत्य जल करके भस्म हो गए, मर गए। लेकिन यदि अब कहें कि भैया हम पूंछ की तरफ पकड़ेंगे तो नाक कट जाए, पकड़े रहे, बोले मर गए तो मर गए, लेकिन हम पकड़ेंगे इसके मुख की तरफ ही। समुद्र मंथन चल रहा था, मत्ते मत्ते थोड़े ही समय के पश्चात मथानी नीचे समुद्र में प्रवेश कर गई, बैठ गई। अब बताओ जब मथानी ही गए तो समुद्र मंथन कैसे हो? भगवान श्री हरि विष्णु जी प्रकट हो गए, बोले भैया तुम लोगों ने गणेश जी का पूजन किया था। बोले गणेश जी का तो पूजन नहीं किया। बोले बस उन्हीं की है कृपा है। किसी भी कार्य करने से पहले सर्वप्रथम गणपति गजानन का पूजन किया जाता है, और तुम लोगों ने गणेश जी की पूजा किया नहीं, इसीलिए विघ्न उपस्थित हुआ है। तो बोले यहीं पर गणेश जी का पूजन करो। सारे लोगों ने मिलकर के गणेश जी का पूजन किया और उस समय पर गणेश जी की स्तुति किया। आप लोग भी थोड़ा गणेश जी का वंदन कर लो। जिस प्रकार के विघ्न हैं हमारे आपके जीवन में, वो सारे विघ्न दूर करे विघ्नहर्ता। भगवान ने उसी समय पर एक कच्छप का रूप धारण किया। समुद्र मंथन में भगवान ने कई रूप धारण किया। जैसे कच्छप ने कछुए का रूप धारण किया, कितना 10,000 योजन लंबा चौड़ा, सोचुआ कछुए का रूप धारण किया और उसी मथानी के नीचे घुस गए, मंदराचल पर्वत के नीचे, और धीरे धीरे उसको उठाने लगे। यहाँ पर लोग गणपति गजानन की प्रार्थना कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं। बहुत पुराना गीत है, आप सभी लोगों ने सुना है। मैंने केवल उसको थोड़ा सा नया रूप देने का प्रयास किया है। आप सभी लोग प्रेम के साथ गाएं, श्रद्धा के साथ गाएं, विश्वास के साथ गाएं, राग से गाएं। राग नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन अनुराग से गाएं, क्योंकि अनुराग की आवश्यकता है, राग की आवश्यकता नहीं है। सभी लोग गाएंगे। जय श्री गणेश, जय श्री गणेश, जय श्री गणेश, जय श्री गणेश। जय श्री गणेश, जय श्री गणेश। तेरी महिमा है देवों में विशेष। जय श्री गणेश, जय श्री गणेश, जय श्री गणेश, जय श्री गणेश। चढ़े फूली चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन के भोग लगे संत करे सेवा। जय हो गणेश, जय हो गणेश, जय हो गणेश, जय हो गणेश। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन का भोग लगे तेरे चरणों में झुकते हैं धने। जय श्री गणेश,
जय श्री गणेश, जय श्री गणेश, जय श्री गणेश, जय हो गणेश। भुजाधारी माथे पे मुकुट सोए मूस की सवारी। जय हो गणेश, जय हो गणेश, जय हो गणेश। तेरे दर्शन से मिटते हर कले। जय श्री गणेश, जय श्री गणेश, जय श्री गणेश, जय श्री गणेश। को काया बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया। हो करे, हो करे, हो करे, तेरी जय हो करे। तेरी महिमा को गाए सुरमुनि से। जय श्री गणेश, जय श्री गणेश। सारे भक्त पूजे तुझको जय गणेश देवा। तुझको पूजे है देवो संग सुरे। जय श्री गणेश, 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 जय श्री गणेश। जय हो गणेश, जय हो गणेश, जय हो गणेश, जय हो गणेश। बोले श्री गणेश भगवान की। इधर भगवान श्री हरि ने दधार पृष्ठेन सलक्ष्य योजन, या 1,00,000 योजन का भगवान श्री हरि ने कछुए का रूप धारण कर लिया। सोचो आप, 1 योजन कितना होता है? 1 योजन माने 4 कोस। कछुए का रूप धारण करने के बाद भगवान ने अपने पृष्ठ पर उस पर्वत को रखा, मंदराचल को, और रखने के बाद लेकर के धीरे धीरे ऊपर आने लगे। सारे लोग परम प्रसन्न हो गए। वाह भैया, देखो गणेश जी की कितनी बड़ी कृपा। जो बताओ, जो हमारी मथानी डूब गई थी सागर में, आज फिर से मथानी मिल गई। अब तो दुगना उत्साह, दुगना जोश, दुगनी उमंग। सभी लोग बढ़िया सुंदर समुद्र मंथन करना प्रारंभ कर दिया।
अब जिस समय पर समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ, समुद्र मंथन में जो सबसे पहला रत्न निकला, उस रत्न का नाम है जहर, विष। ये भी एक प्रकार का रत्न है भाई। जहर आप कहोगे कौन सा रत्न? यदि आपको सर्प काट ले तो सांप को काटने की औषधि जहर ही है। विषस्य विषम औषधम, जहर की औषधि जहर ही है। पहला रत्न जहर तो निकला, लेकिन अब उस जहर का पान कौन करे? किसी भी देवता के अंदर वो सामर्थ्य नहीं। पूरा संसार जलने लगा। लोगों ने कहा भाई कोई ऐसा व्यक्ति ढूंढो, बोले जो इस विष का पान कर सके और सीधा सरल भी हो, क्योंकि किसी भी प्रकार से कोई व्यक्ति इस जहर का जल्दी पान नहीं करेगा। तब देवताओं को याद आ गई, देखो भाई हमारे सबके मुखिया जो हैं सबसे बड़े हैं महादेव, सिद्धेश्वर भगवान के दरबार में चलो, क्योंकि हम सब है देव और वो है महादेव। हम सब है अनाथ और वो है विश्वनाथ। जब भी कोई हम अच्छी चीज लेकर के आवे ना, तो सबसे पहले हम अपने घर के मुखिया को खिलावें। यह हमको आपको संदेश मिल रहा है। ऐसा नहीं कि आप समोसा लेकर के आओ, जलेबी लेकर के आओ, बर्फी लेकर के आओ, सीधा चुपचाप अपने कमरे के अंदर घुस जाओ, देवी जी खा लो, तुम खा लो, बस बेड़ा पार। अरे जो तुम्हारे माता पिता, जो तुम्हारे सास ससुर हैं, उनकी भी जिम्मेदारी तुम्हारी है। तो सबसे पहले जो है आप बोले उनको लेकर के आप खिलाओ जा करके। वो कितना खाएंगे? थोड़ा सा खाएंगे, बाकी सब तुम्हारे लिए छोड़ देंगे। सारे देवता लोगों ने वही किया, ले करके भगवान शिव के दरबार में पहुंच गए उस जहर को। और उस जहर को ले जाने के बाद देवताओं ने कहा प्रभु, देव देव महादेव, भूतात्मन भूत भावन, पाहि नः शरणापन्ना, त्रैलोक्य दहनात् विषात्। देवता लोगों ने जाकर के भगवान शिव जी की स्तुति करना प्रारंभ कर दिया, क्योंकि और कोई इनके अतिरिक्त है ही नहीं। इनसे वाला कोई सीधा साधा देवता होगा क्या? अगर तुम्हारे पास कुछ नहीं है ना, तो आप बस केवल एक लोटा जल ले लो और जाकर के भगवान शिव जी को चढ़ा दो। जब कोई सीमा रेखा भी नहीं है कि आप 4 बजे तड़के ही चढ़ाओ, आप 7-8 बजे ही चढ़ाओ ना, 2 बजे दिन में चढ़ाओ, 8 बजे शाम को चढ़ाओ, 10 बजे रात में चढ़ाओ। जलधारा शिव प्रिय। लेकिन आप किसी दूसरे देवता के पास जाओ, हनुमान जी के पास जाओ, राधा कृष्ण के पास जाओ, शनिदेव के पास जाओ, किसी भी दूसरी मूर्ति में आपको कभी भी जल नहीं चढ़ाना है। उनका अपना एक समय। मैं आपसे निवेदन करूं कि आप खुश हो जाओगे क्या? आप कपड़े लत्ता पहन करके आप तैयार हो कहीं जाने के लिए, कोई व्यक्ति 1 लोटा जल लेकर के आवे, अच्छा 1 लोटा ना लावे, 1 गिलास भर करके ले आवे, 1 गिलास ना लावे, केवल 1 कप भर करके जल ले आवे और आपके सिर पर डाल दे, तुम खुश हो जाओगे क्या? नहीं। लेकिन भगवान शिव जी खुश हो जाते हैं, क्योंकि 1 लोटा जल हर समस्या का हल। कब? जब आपका हृदय हो निश्चल, तब आपको मिलेगा उसका फल। कैसे भोलेनाथ? बोले जल के चढ़ाए जमलोक से उबार लेत, और चंदन के चढ़ाए चक्रवर्ती कर देते हैं। चावुर के चढ़ाए भुवन 14 बकस देत, और दीप के दिखाए 7 दीप दे देते हैं। भांग और धतूरा के
चढ़ाए शिवलोक देत, गाल के बजाए ते निहाल कर देते हैं। हर हर कहत हर हरत कलेश अरु, बिल्व पत्र के चढ़ाए सदा संग ले लेते हैं। ऐसे भगवान शंकर उनकी शरण में सारे के सारे देवता लोग पहुंचे। वेद मंत्र पढ़ करके भगवान शिव जी की स्तुति करना शुरू कर दिया। जैसे जिससे पर क्षेत्रपाल का पूजन कराते हैं, भगवान सिद्धेश्वर का पूजन हमारे आचार्य जी कराते हैं। रुद्राष्टाध्यायी का पाठ करते हैं। ओम नमः संभवाय च मयो भवाय च नमः, शंकराय च नमः, शिवाय च शिवतराय च। देवता लोगों ने प्रार्थना किया, प्रभु हम सब हैं अनाथ, आपकी शरण में आए हैं, आप इस विष का पान करें और विष को पान करने के बाद हम सब लोगों को आप जीवन प्रदान करें। और सारे देवता लोग गाने लगे, प्रभु नमामि समीशान निर्वाण रूपम, विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूपम। नमामि समीशान निर्वाण रूपम, प्रभु आप कल्याण करें। और उसी का अनुवाद करके लिखा गया, भोलेनाथ आप रक्षा करें। और ये शिव जी केवल मात्र देवताओं के रक्षक नहीं, बल्कि तो राक्षसों के भी रक्षक हैं। कोई भी इनकी आराधना कर ले, रावण ने आराधना किया तो उसको भी उन्होंने सब कुछ सोने की लंका दे दिया। शुक्राचार्य जी ने जो दैत्यों के गुरु हैं आराधना किया तो उनको मृत संजीवनी विद्या दे दिया, जो देवताओं को भी नहीं दिया, किसी भी देवता के पास नहीं। तो देवता और दैत्य दोनों लोग भगवान शिव जी के हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगे और कहा, भोलेनाथ आप तो सबके हैं ना। ये शंकर भोलेनाथ हैं हमारे तुम्हारे, ये हमारे तुम्हारे। सभी लोग आइए, शिव जी के दरबार में बैठे हैं, सिद्धेश्वर महादेव के दरबार में। शंकर भोलेनाथ हैं हमारे तुम्हारे, ये हमारे तुम्हारे। शंकर भोलेनाथ हैं हमारे तुम्हारे, ये हमारे तुम्हारे। अजर अमर अविनाशी को हम चलकर सभी पुकारे। शंकर शिव शंकर शिव शंकर भोलेनाथ हैं हमारे तुम्हारे, ये हमारे तुम्हारे। शंकर भोलेनाथ हैं हमारे तुम्हारे, ये हमारे तुम्हारे। जय भोले भंडारी गौरापति त्रिपुरारी। हो जय भोला भंडारी गौरापति त्रिपुरारी। और रखियो लाज हमारी सब जग के हितकारी। प्राणों की रक्षा होवे जो पाऊं शरण तुम्हारे। शंकर शिव शंकर ये शंकर भोलेनाथ हैं हमारे
तुम्हारे, ये हमारे तुम्हारे। आज उस समय पर भगवान शंकर की शरण में गए, लेकिन भगवान शंकर जी की तो समाधि लगी, और समाधि इतना जल्दी टूटती भी नहीं। सोचो आप, भगवान शिव जी तो अगर एक बार समाधि लगा लेना तो 87,000 वर्ष तक समाधि लगाते। सोचो आप, ऐसे कैसे समाधि टूट जाए। कामदेव ने सोचा, आपने इतना प्रयास किया, तब बेचारा उस समाधि नहीं तोड़ पाया। देवता लोगों ने पुनः प्रार्थना किया, और कैसे प्रार्थना किया? पशुपतिम दुपतिम धरणीपतिम भुजगलोकपतिम च सतीपतिम पशुपतिम दुपतिम धरणीपतिम। पशुपतिम दुपतिम धरणीपतिम भुजगलोकपतिम च सतीपतिम पशुपतिम दुपतिम धरणीपतिम। भगवान शिव जी की आराधना किया। भगवान शिव जी को तो समाधि नहीं टूटी, लेकिन माता पार्वती जी आगे आ गई। माता गौरा जी ने कहा, बताइए आप लोग, आज सब लोग देवता एक साथ कैसे आ गए? क्योंकि देवता कभी एकत्रित तो होते नहीं। बताइए कैसे आए? देवता लोगों ने कहा, हम प्रभु को भोग लगाने के लिए प्रसाद लेकर के आए। कौन सा प्रसाद है? बोले जहर। सोचो आप किसी की पत्नी से कहो कि हम तुम्हारे पति को जहर पिलाने के लिए आए, तो आप उसके दरवाजे से सही सलामत लौट आओगे क्या? कुछ ना कुछ नहीं, 2-4 प्रसाद तो बेलन पा ही जाओगे आप। माता पार्वती ने कहा, भाग जाओ सारे देवताओं, यहां पर मेरे पति ही मिले केवल तुमको जहर पिलाने के लिए। अरे भगवान शंकर की समाधि टूट गई। उन्होंने कहा, देवी क्या कर रही हो? हमारे दरवाजे पर आया हुआ अतिथि कभी उसको विमुख नहीं लौटाना चाहिए। बताइए क्या लाए हमारे लिए? विष आगे कर दिया। भगवान शंकर ने कहा, लाओ मुझे दे दो। ततः करतली कृत्य व्याप्य हालाहलम विषम अभक्षयन् महादेव कृपया भूत